अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? इस वीडियो में आपको मैं आज का जो है ना ट्रेंड दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस का क्या स्कोप चल रहा है फाइवर पर। ठीक है, फाइवर पर और अपवर्क पर। तो जो लोग कहते हैं कि वर्डप्रेस का काम ख़त्म हो गया है, तो वो देख लें कि कितने आर्डर्स लोगों के चल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ सच भी है कि थोड़ा सा काम स्लो हो गया है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, अब किन कीवर्ड्स पे काम आ रहा है और कि जो है ना किन लोगों को ज़्यादा काम मिल रहा है, वो हम देख लेते हैं। अब उसका हल क्या है वो भी आपको मैं बता देता हूँ, कि किस तरह आर्डर्स आ सकते हैं और किस तरह उन कीवर्ड्स पर रैंक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, पहले तो ये आपको दिख रहा होगा, वैसे नॉर्मल नहीं दिखता होगा फाइवर में, फाइवर क्विक व्यू। ठीक है, ये एक एक्सटेंशन है फाइवर के लिए। तो आपने फाइवर क्विक व्यू एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है क्रोम के अंदर। ठीक है, फिर जब आप सर्च करेंगे फाइवर में कोई भी कीवर्ड, तो आपको फिर उसके इस टूल की वजह से बहुत सारी चीज़ें और भी साथ में दिखेंगी। ठीक है, कोई भी मसला नहीं होगा। आप अपने उसी जगह पे उसी क्रोम में ऐड कर लें ये एक्सटेंशन जिसमें आपका फाइवर अकाउंट है। ठीक है, तो ये देखें, यहाँ मैंने लिखा है रीडिज़ाइन वेबसाइट। ठीक है, तो इसमें हम आते हैं नीचे और यहाँ पर देखें तो 39,000 प्लस रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, और फिर ये क्या बताता है हमें, ये हमें बताता है कि लोगों के कितने एक्टिव ऑर्डर्स चल रहे हैं उस गिग पर। ठीक है, जो गिग हमें शो होगी यहाँ नीचे, उसी पर, जस्ट उसी पर कितने ऑर्डर एक्टिव हैं। ठीक है, तो ये देखें, हम नीचे आते हैं तो ये है, ये देखें 15 ऑर्डर्स इसके एक्टिव हैं। और ये देखें बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, इसके नहीं है, ये देखें इसके 10 ऑर्डर एक्टिव हैं, इसके 5 ऑर्डर एक्टिव हैं। चलें, ये जो होता है ना, ये वाला बॉक्स, ये प्रमोशन वाला होता है जिन्होंने ऐड चलाया होता है। ठीक है, इससे नीचे आ जाएँ नॉर्मल। ये देखें, ये फर्स्ट इसकी जो है ना गिग है, आई विल डिज़ाइन रीडिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट। किसमें? वर्डप्रेस में है। इसके कितने एक्टिव ऑर्डर हैं? 7। ठीक है, आप सेकंड वाली चेक करें, इसके कितने एक्टिव ऑर्डर हैं? 99। ठीक है, 99 वर्डप्रेस के ऑर्डर्स इसके एक्टिव हैं। उसके बाद इसके 3 हैं, इसका 1 है, इसके 2 हैं, इसके 10 हैं, इसके 8 हैं। ठीक है, फिर हम ऐसे नीचे चले जाते हैं, ये देखें 39 भी है। तो ऑलमोस्ट हर किसी के 1-2 कुछ ना कुछ ऑर्डर एक्टिव हैं, 2, 4, 5। ठीक है, कुछ के तो फिर बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, ये देखें पूरे पेज में इसमें सबके ऑर्डर एक्टिव हैं। ये देखें एंड तक ऑर्डर्स क्या हैं, एक्टिव हैं इनके। और ये कीवर्ड क्या है, 39,000 वाला, क्या है? रीडिज़ाइन वेबसाइट। ठीक है, चलें हम एक और वर्डप्रेस वेबसाइट लिख के देखते हैं। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, ये देखें 66,000 प्लस रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्विक व्यू जो है ना, ये हमें अभी सबके एक्टिव ऑर्डर्स दिखा देगा कि यहाँ पर लोगों के कितने कितने ऑर्डर्स एक्टिव हैं। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा ये है कि टॉप फोकस कीवर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप अगर इस कीवर्ड पर रैंक होना चाहते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट, तो उस लोगों ने सबसे ज़्यादा, जो लोगों ने कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, वो कितनी कितनी बार आ रहे हैं। यानी इस पेज पर देखें, वर्डप्रेस वेबसाइट 46 टाइम यूज़ हुआ है, वेबसाइट डेवलपमेंट 29, वेबसाइट डिज़ाइन 22, बिजनेस वेबसाइट, और फिर है वर्डप्रेस वेबसाइट। हाँ, वर्डप्रेस डेवलपर हम 5 कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं गिग के अंदर। तो जो टॉप के कीवर्ड्स आ रहे हों, जो ज़्यादा बार लोगों ने यूज़ किए हों, तो आपने जो सर्च किया है उस पर रैंक होने के लिए आपको ये वाले टॉप 5 यूज़ करने चाहिए अपनी गिग में। ठीक है, लेकिन ये तो चलो यूज़ हो जाएंगे, लेकिन 66,000 भी तो है ना, यहाँ पर रैंक जस्ट ये कीवर्ड लगाने से नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं, ये देखें, ये ऐड वाला छोड़ दें। यहाँ पर ये देखें 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 25 हैं, 14, 3। ये देखें 40 ऑर्डर्स एक्टिव हैं, 7 हैं, 13 हैं, 7 हैं। ठीक है, तो ये देखें कितने लोगों के 41 ऑर्डर्स एक्टिव हैं वर्डप्रेस में, 26। ठीक है, तो ये देखें पूरे पेज में लोगों के ऑलमोस्ट सबके ऑर्डर्स एक्टिव हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि वर्डप्रेस का काम ख़त्म हो गया है। आप एआई से, चैट जीपीटी से भी पूछ लें कि वर्डप्रेस का स्कोप और वर्डप्रेस का काम
ख़त्म हो गया है कि नहीं हो गया, एआई कितना इन्वॉल्व हो गया है, वर्डप्रेस को कितना डेड किया है कि नहीं किया, कहाँ डेड किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कैसे काम मिल सकता है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, उस पर रैंक हो सकते हैं नहीं हो सकते वो फिर और बात है। अच्छा, अब जो है ना चलें वही दोबारा रीडिज़ाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, रीडिज़ाइन, ये देखें रीडिज़ाइन वर्डप्रेस वेबसाइट रीडिज़ाइन, ये देख लेते हैं। इसमें देखें कितने आ रहे हैं, 37,000 प्लस रिजल्ट्स आ रहे हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट रीडिज़ाइन। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मेरे किन कीवर्ड्स पे जो है ना रैंक थी और अब भी हैं गिग्स, और उन पर आर्डर्स क्यों नहीं आ रहे, उनका क्या प्रॉब्लम है और उनका सोल्यूशन भी क्या है। ठीक है, ये देखें 37,000 प्लस। अब आते हैं नीचे, ये देखें 11,758। ठीक है, ये देखें 40 वाले वही है जो पहले भी आया था। ठीक है, तो ये देखें आर्डर्स मिल रहे हैं लोगों को, वर्डप्रेस के अभी भी आर्डर्स मिलते हैं। ठीक है, और ये आज 7 अगस्त 2026 है। ठीक है, तो काम वर्डप्रेस का काम ख़त्म नहीं हुआ। अगर अब भी कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है, लेकिन कंपटीशन कह सकते हैं थोड़ा हाई हो गया है। अब इनको काम क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये लोग 37,000 पर भी रैंक हैं। ये वाले जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर वो क्या हैं, 37,000 सर्च रिजल्ट्स में भी रैंक हैं, इसलिए इनकी जो सर्च वॉल्यूम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ऐसे कीवर्ड्स का, इसलिए फिर उनके चांस भी ज़्यादा होते हैं, और जो लोग यहाँ पर रैंक होते हैं उनके चांस ज़्यादा होते हैं उनको ऑर्डर मिलने के। अच्छा, अब हम आते हैं, ये देखें मैं यहाँ लिखता हूँ क्लोन वेबसाइट। ठीक है, अगर कोई डिज़ाइन क्लोन करना हो किसी ने, ठीक है, और उसको वो डिज़ाइन पसंद हो और वो हमारे पास आए हमें कहे कि मुझे ये डिज़ाइन क्लोन करवाना है, फिर अपना कंटेंट ऐड करवाना है। ठीक है, और कलर स्कीम भी अपनी रखवानी है, और उसके बाद कंटेंट भी अपना डालना है, लोगो भी, ब्रांडिंग भी, सब कुछ अपनी करनी है, लेकिन डिज़ाइन मैं एक लेके आया हूँ, किसी की वेबसाइट डिज़ाइन वैसा चाहिए। तो उसके लिए क्लोन वेबसाइट, डुप्लीकेट वेबसाइट, कॉपी वेबसाइट, क्लोन वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, वर्डप्रेस बीच में लगा लें तो वो भी एक ही बात है। अच्छा, क्लोन वेबसाइट में आते हैं, ये देखें 6300 उन सबसे लो कीवर्ड है, उन सबसे लो है, वैसे लोएस्ट नहीं है। ठीक है, और इस पर ये देखें तो हम ये देखें इसके 15 आर्डर एक्टिव हैं, ये वही है मेरे ख्याल से जो पहले भी आई थी, इधर भी रैंक है, 5 इसके हैं, 2 इसके हैं, 13 इसके हैं, देखिए 7 इसके हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि थोड़े से लोग ज़्यादा होंगे जिनके पास आर्डर नहीं होंगे। ठीक है, ठीक हो गया, देखें आर्डर्स यहाँ पर भी हैं लोगों के पास। अच्छा, अब क्लोन वेबसाइट की जगह हम आ जाते हैं डुप्लीकेट वेबसाइट। ठीक है, डुप्लीकेट वेबसाइट में देखें कितने हो गई हैं सर्च रिजल्ट्स, 1300। ठीक है, कितने कम हो गए हैं डुप्लीकेट वेबसाइट में। अब हम आते हैं नीचे, तो ये देखें एक इसका है, 5 इसके हैं। ठीक है, 2 इसके हैं, एक इसका है, यानी 1300 में फिर कम लोगों के पास होंगे आर्डर्स और थोड़े थोड़े होंगे। ठीक है, ये देखें नीचे वालों के पास तो फिर बहुत ही हैं ही नहीं। ठीक है, किसी किसी के पास है। तो जितना कम कीवर्ड लो कंपटीशन होता जाएगा वहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम है। ठीक है, इसी तरह ये देखें एक वर्ड है रेप्लिकेट वेबसाइट। ठीक है, इसमें देखें कितने रिजल्ट्स हैं, 500। ठीक है, हम 66 से कहाँ आ गए हैं, 500 पे आ गए हैं, है वही काम वर्डप्रेस का ही। ठीक है, ये देखें पहले भी आपको वर्डप्रेस, ठीक है, ये देखें वेबसाइट डिज़ाइन, रीडिज़ाइन वर्डप्रेस, और ये सारे ही वर्डप्रेस वाले होते हैं। वेबसाइट जो डिज़ाइन होती है वो वर्डप्रेस में ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो रेप्लिकेट वेबसाइट मैंने लिखा, 500 रिजल्ट्स हैं, और इसमें आर्डर्स देखें 5 इसके हैं, एक इसका है, इसके बाद ये देखें 2 इसके हैं, एक और ये है मेरी, ये देखें कितने 6 नंबर पे रेप्लिकेट वेबसाइट में। ठीक है, मेरी ये गिग। ठीक हो गया, 170 रिव्यूज़ भी हैं इस पे, फिर भी जो है ना ज़्यादा नहीं लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्योंकि इसके सर्च वॉल्यूम बहुत कम होगा, अब इनमें से जिनके आर्डर हैं ना वो भी इसलिए आर्डर दिख रहे हैं कि इस कीवर्ड की वजह से, ज़रूरी नहीं है कि आया होगा, उनके हो सकता है कि और भी कीवर्ड पे रैंक हों, जैसे क्लोन है, डुप्लीकेट है, ठीक है, कॉपी है, तो उन पर भी रैंक हो सकती है और वहाँ से भी इनको सर्च करके और लोग इनके पास आ सकते हैं।
ठीक है। तो मेरे भी ये देखें तो क्लोन, कॉपी, डुप्लीकेट, रीडिज़ाइन, रेप्लिकेट वर्डप्रेस वेबसाइट, रीडिज़ाइन भी ऐड किया हुआ है, डुप्लीकेट, कॉपी, क्लोन भी ऐड किया हुआ है। तो फिर भी जो है ना ये अभी ज़्यादा मेरे पास अभी नहीं आ रहे कुछ टाइम से। ठीक है, कॉन्टैक्ट किए 2-3 लोगों ने अभी रिसेंटली, लेकिन बात नहीं बनी। तो ये देखें इस पर और भी बहुत ज़्यादा कम ऑर्डर्स हैं। तो अब सॉल्यूशन क्या है कि हम बड़े कीवर्ड्स पे कैसे रैंक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर डुप्लीकेट में भी हम देख लेते हैं मेरी गिग वहाँ पर शो हो रही है कि नहीं हो रही। 1300 में, वो 500 था, ये 1300 है। ठीक है, तो ये देखें 1300 में ये वाली गिग, मेरी 2 गिग हैं, ये वाली गिग 1300 में शो हो रही है। कौन सी लाइन में शो हो रही है? 1 2 3 और ये 4th लाइन में। ठीक हो गया, 4th लाइन में शो हो रही है। ठीक हो गया, ये वाली यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद हम आ जाते हैं, कॉपी भी करके देख लेते हैं, कॉपी वेबसाइट। ये देखें 3100 है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ना यहाँ पर नहीं है। ठीक है, मेरी नहीं है, लेकिन लोगों के आर्डर्स देखें तो ये देखें इन लास्ट वालों को भी आर्डर हैं। ठीक हो गया, तो ये बात है। अब जो सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट है ना कीवर्ड, ये काफ़ी अच्छा कीवर्ड है, रीडिज़ाइन वेबसाइट। ठीक है, या वर्डप्रेस वेबसाइट रीडिज़ाइन, या रीडिज़ाइन वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे आर्डर्स हैं लोगों को। ठीक है, जो लोग यहाँ पर रैंक हैं। चलें जी, अभी 99 थे, अब देखें कितने आर्डर्स हो गए हैं, 104 एक्टिव हो गए हैं, 5 आर्डर इसको और मिल गए हैं अभी के अभी। ठीक है, तो जो कहते हैं कि काम नहीं है वर्डप्रेस का। आप इस पर रैंक कैसे हो सकते हैं? आप इस पर रैंक ऐसे हो सकते हैं कि आपको 40,000 वाली अगर किस कीवर्ड में रैंक होना है, तो आपको 15 से 20 ऑर्डर कम से कम 100 वाले डॉलर के ऑर्डर्स लगवाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, जैसे आपका कोई जानने वाला बाहर रहता हो और आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, तो फिर आपको कुछ लाखों की इन्वेस्टमेंट करनी करनी पड़ेगी इतने बड़े कीवर्ड्स पे रैंक होने के लिए। ठीक है, जहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ पर आपको आना है, तो आपको 15 20 25 ऑर्डर जो है वो बड़े बड़े लगवाने पड़ेंगे, सारी चीज़ें पॉजिटिव के साथ। ऑन टाइम डिलीवरी, 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, ऑन टाइम रिस्पॉन्स, हर चीज़ का ख्याल रखते हुए आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स काफ़ी सारे लगवाने पड़ेंगे, 20 से 30 ऑर्डर लगवाने पड़ेंगे। फिर जाके आप जो है ना फाइवर आपको बड़े कीवर्ड्स में जो कुछ भी आपने अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, थंबनेल में लिखा होगा, टैग्स में लिखा होगा, आपको सब पे रैंक कर देगा। ठीक है, यानी अच्छे अच्छे बड़े बड़े कीवर्ड्स पे सब पे रैंक कर देगा, और फिर आपकी रीच बढ़ जाएगी। फिर जब रीच बढ़ेगी तो ज़ाहिर सी बात है, फिर ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, तो फिर ज़्यादा चांस होते हैं आर्डर आने के। ठीक है, तो जिसके पास इन्वेस्टमेंट हो इतनी, तो फिर वो जो है रैंक हो सकता है, उसको ऑर्डर अब मिल सकते हैं। जो नया बंदा अगर आकर यहाँ पर आईडी बनाता है और ऑर्डर्स फाइवर से लेने की ट्राई करता है, तो उसके लिए मुश्किल है। ठीक है, फाइव अपवर्क पर जो है ना, अपवर्क पर भी हर मिनट्स बाद, कुछ मिनट्स बाद वर्डप्रेस की एलिमेंटर की जॉब्स पोस्ट हो रही होती हैं अब भी। ठीक है, एआई के बावजूद भी। ठीक है, ये जो लोअर कंपटीशन कीवर्ड्स हैं ना, और वहाँ पर जो है ना उनके रेट्स और उनकी वैल्यू भी इतनी ट्रस्ट नहीं करता अब क्लाइंट। तो उस पे क्या है कि और ज़्यादा आता भी नहीं है उस पे। उस पर क्या होता है कि उस पर एआई जो अब आ गई है, एआई से वेबसाइट बनाना, तो ज़्यादातर छोटी-मोटी वेबसाइट 1 पेज 2 पेज जो है ना, वो क्लाइंट एआई से भी बनवा लेता है। तो इसलिए जो है ना, और वो क्लाइंट असल में क्लाइंट नहीं होता, हमेशा फाइवर पर वो लोग ज़्यादा होते हैं जो कि थर्ड पर्सन होते हैं। यानी कि वहीं के लोग होते हैं, और वो अपने लोकल क्लाइंट से ऑर्डर पकड़ते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, और हमसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया वालों से जो है ना वो कम पैसों में हमसे ऑर्डर करवाते हैं। और क्लाइंट जो है ना पर्सनल, जिसकी अपनी वेबसाइट होती है, वो ज़्यादा कम ही होते हैं। तो इस तरह के लोग ज़्यादा होते हैं। तो वो अब एआई क्योंकि आ गया, तो वो ज़्यादा जुगाड़ के चक्कर में है कि हमारा कम से कम पैसों में काम हो जाए और हमें ज़्यादा पैसे मिल जाएँ। तो ये भी हो सकता है एआई इस तरह इन्वॉल्व है। दूसरा जो है ना, जिनके
आर्डर्स जिनके अब आर्डर्स अच्छे आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़्यादा उनके एक्टिव हैं, तो उनके ऐसे भी हो सकता है कि उनके बहुत अच्छे क्लाइंट, बहुत अच्छी कंपनीज़ के साथ डील हो गई हो और वो उनको ऑर्डर्स देते हैं और इन्होंने टीम प्रॉपर बनाई होती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी टीम, और उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं उन कंपनीज़ को, और फिर ये वो इनको ऑर्डर देते रहते हैं, ये उनको सेटिस्फाई करते रहते हैं। तो इस तरह उनका सिस्टम जो है वो चलता रहता है। ठीक है, यानी परमानेंट क्लाइंट ज़्यादा बन जाते हैं बजाय के न्यू क्लाइंट आने के, ये भी हो सकता है अक्सर के साथ। ठीक है। तो जो अब न्यू लोग सीखना चाहते हैं वेबसाइट डिज़ाइन, वो अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं। ठीक है, उस पर उसकी एसईओ करके, उसकी मार्केटिंग करके, उस पर ट्रैफ़िक ला के, उस पर ऐड लगा के भी अर्निंग कर सकते हैं, या एफ़िलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं उसके अपनी वेबसाइट बना के। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ सर्विस ही दें वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन सीख के, आप अपना ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी एफ़िलिएट मार्केटिंग वाली वेबसाइट बना सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट वेबसाइट बना सकते हैं। किसी के पास फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स हैं और वो सेल करना चाहता है, तो वो अपनी वेबसाइट खुद बना सकता है, बजाय कि 50,000 लाख रुपया किसी और को दे अपनी प्रोडक्ट वाली वेबसाइट बनाने का, वो खुद बना सकता है। ठीक है, वर्डप्रेस कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है। प्रोडक्ट वाली वेबसाइट में वैसे भी कुछ पेज होते हैं डिज़ाइन के, ज़्यादा होम पेज होता है, बाकी लिस्टिंग ही करनी होती है। ठीक है, तो उनके लिए भी फ़ायदा है, एफ़िलिएट वालों के लिए फ़ायदा है, ठीक है, ब्लॉगिंग वालों के लिए फ़ायदा है जो अपना काम करना चाहते हैं। सर्विस वाला जो है, और सर्विस वाला आपको लोकल भी क्लाइंट मिल सकते हैं, लिंक्डइन से भी मिल सकते हैं, अपवर्क से भी मिल सकते हैं, कई प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ मिल सकते हैं। आप फेसबुक पर ऐड भी चला सकते हैं, ऐड बना के कि आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं और आप जो है यानी कि उसका ऐड चलाएँ और आप उसको सही ऑडियंस तक पहुँचाएँ, तो आपको वहाँ से भी क्लाइंट मिल सकते हैं। वेबसाइट बनवाने का काम कभी ख़त्म तो नहीं हो सकता, ठीक है? हर किसी ने अपना ब्रांड बनाना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है? तो वर्डप्रेस भी अभी कोई डेड नहीं हुआ, वर्डप्रेस का कॉम्पिटिशन थोड़ा हाई हो गया है, ये कह सकते हैं फाइवर पर, अपवर्क पर, लेकिन वर्डप्रेस बिल्कुल अवेलेबल है क्योंकि कई मिलियन वेबसाइट्स वर्डप्रेस में चल रही हैं। ठीक है, अब वो एकदम से बंद करके एआई में तो वेबसाइट नहीं बना सकते ना अपनी। ठीक है, उनका सिस्टम चल रहा है वर्डप्रेस में और वो सब कुछ उनका बेहतरीन चल रहा है, तो वो अपनी वेबसाइट बंद करके एआई से तो नहीं बनवाएँगे। ठीक है, इतनी मिलियन वेबसाइट्स कोई भी अपनी बंद नहीं करेगा 1-2 दिनों के अंदर, ठीक है, या कुछ महीनों के अंदर। वो उनका सिस्टम चल रहा है और वो चलती रहेंगी। बल्कि मज़ीद वर्डप्रेस में जो है, वर्डप्रेस है इतना ईज़ी कि हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, लेकिन टूल्स में एक्सपर्ट होना पड़ता है। ठीक है, तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं आंसर करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।